तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस से। रे मिस्टीरियो ने भाई सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यू का रोनाल्डो एंड मेसी बोला है। आप लोग बताना कि अब इन दोनों में से रोनाल्डो कौन है एंड मेसी कौन है। ये बहुत ही यूनिक कंपैरिजन है रे मिस्टीरियो की तरफ से। एंड अगर मैं रोनाल्डो मेसी के हिसाब से देखूं, मैं देखो ज़्यादा फुटबॉल देखता नहीं हूँ तो मुझे कोई आइडिया है नहीं कि कौन ज़्यादा स्किलफुल है कौन नहीं। मुझे इतना पता है कि दोनों का फैन बेस बहुत ही स्ट्रांग है एंड ये डिबेट हमेशा चलती है कि कौन है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये मुझे नहीं पता भाई कि कौन है दोनों में एक्चुअली में गोट, लेकिन मुझे इतना पता है कि रोनाल्डो को लोग बोलते हैं कि वो स्किल से मेहनत कर करके यहाँ पे आया, लेकिन मेसी भी आया ऑब्वियसली, लेकिन लोगों को लगता है कि मेसी जो है वो गॉड गिफ्टेड है। तो अगर उसको हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो रोमन रेंस को उस फैमिली में डाला गया जिस फैमिली की ऑलरेडी जो है भाई डायनेस्टी इतनी स्ट्रांग थी, जिसकी लीनिएज इतनी स्ट्रांग थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू पे पकड़ स्टार्टिंग से थी। सेथ की बात करें तो सेथ को सब कुछ अर्न करना पड़ा, खुद करके करना पड़ा, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। तो अगर उस वाले कंपैरिजन उस वाले पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस इज मोर लाइक रोनाल्डो एंड रोमन रेंस इज मोर लाइक मेसी। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही बोला है रे मिस्टीरियो ने। रे मिस्टीरियो ने बस बोल दिया कि रोनाल्डो मेसी की तरह, ये नहीं बोला कि कौन रोनाल्डो है कौन मेसी है। तो ये अप टू डिबेट है। आपके अकॉर्डिंग भाई मेसी कौन है एंड रोनाल्डो कौन है मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन मैं तो यही वाला लॉजिक लगा पा रहा हूँ कि अगर मेसी को लोग गॉड गिफ्टेड कहते हैं तो रोमन भी एक तरीके से वही है, बिकॉज वो उसी फैमिली में गए जिस फैमिली की ऑलरेडी भाई बिजनेस में काफ़ी चलती थी। एंड अगर रोनाल्डो ने सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया स्ट्रगल करके, तो इधर तुम सेथ को भी देखो तो उसी तरीके का कुछ पाथ है। तो ऐसे में मैं तो इस हिसाब से कंपैरिजन को लूंगा। तो देन मुझे लगता है कि रोमन रेंस मेसी हैं एंड सेथ रॉलिंस हैं रोनाल्डो। आप लोग बताना कि आप लोग रे मिस्टीरियो से पहले तो अग्री करते हो कि क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू के मेसी रोनाल्डो हैं, एंड अगर हाँ तो मुझे ये भी कमेंट करके बताओ कि मेसी कौन है एंड रोनाल्डो कौन है आपके अकॉर्डिंग, अगर आप फुटबॉल वगैरह में इंटरेस्ट ऐसे रखते हो। तो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं विंस मैकमैन की। विंस मैकमैन के रिटर्न को डिमांड किया है टेडी लॉन्ग ने। टीएमजी इनसाइड द रिंग के साथ बात करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर टेडी लॉन्ग हैज सेड दैट ही बिलीव्स डब्ल्यूडब्ल्यू शुड ब्रिंग बैक विंस मैकमैन इन ऑर्डर टू गेट द फैंस फुली इन्वेस्टेड इन द प्रोडक्ट अगेन। कहते हैं टीएमजी के साथ बात करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू हॉल ऑफ फेमर टेडी लॉन्ग कि इनको ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को विंस को वापस लाना होगा अगर वो चाहते हैं कि फैंस वापस से कंपनी में, वापस से प्रोडक्ट में फुली इन्वेस्ट हो। तो अब ऑब्वियसली इसको बोलने के बाद इनको बहुत ज़्यादा बैकलेस मिला है कि भाई इस पे तो ऐसे ऐसे केसेस हैं, तुम इसको कैसे मतलब लाने की बात कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि टेडी लॉन्ग गलत नहीं है। अंतर यही है ट्रिपल एच के कंट्रोल में एंड विंस मैकमैन के कंट्रोल में कि जब विंस मैकमैन थे तो जो बोरिंग पीरियड भी था वो भी लगता था कि चलो देख सकते हैं, ऐसा नहीं था कि नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि देखा ही नहीं जा रहा है। लेकिन ट्रिपल एच के टाइम पे जो बूम पीरियड भी आता है वो भी एक दिन के लिए आता है। लाइक अभी आज के इवेंट में कुछ बहुत ही भयंकर शॉकिंग हो गया, उसके बाद अगला शो देखना भी मुश्किल हो जाता है, तुरंत ही वो फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। लेकिन विंस मैकमैन के टाइम पे चीज़ें अगर एक्साइटिंग नहीं भी होती थी तो भी कुछ ना कुछ यूनिक होते ही रहता था। तो इसलिए विंस मैकमैन के टाइम पे फैंस जो हैं वो ट्यून्ड इन रहते थे। लेकिन ट्रिपल एच के टाइम पे ये चीज़ बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है। तो ऐसे में टेडी लॉन्ग कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि फैंस एक्टिवली इन्वेस्टेड रहें तो ऐसे में विंस को वापस लाना होगा। बाय द वे विंस के लॉसूट को लेकर एक नई अपडेट मैंने देखी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि विंस मैकमैन एंड जेनल ग्रांट वाले लॉसूट में अब आगे जो भी होगा शायद वो पब्लिकली शेयर ना किया जाए, बिकॉज अब ऐसा माना जा रहा है कि आपस में कोई सेटलमेंट हो जाएगा। तो अगर आपस में कोई सेटलमेंट हो जाए तो ऐसे में पब्लिक फोरम में वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी भाई कि आखिर सेटलमेंट क्या हुई, किसने किसको कितना पे किया, क्या मतलब आपस में इन दोनों ने अग्री किया पार्टीज ने, तो वो पता नहीं लगेगा पब्लिक को। हालांकि मुझे लगता है कि स्टिल एक दिन तो पता लग ही जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल लॉ सूट को लेकर ये नई अपडेट आ रही है। पहले ये तो पता है कि लॉ सूट में कितना भी कुछ भी हो जाए, वर्स्ट के सीनेरियो में भी विंस मैकमैन जेल नहीं जाने वाले, बिकॉज एक क्रिमिनल केस जो पहले कहा जा रहा था वो क्रिमिनल केस से हटा दिया गया था। तो एक क्रिमिनल केस अब माना ही नहीं जा रहा। तो ऐसे में विंस मैकमैन जेल तो नहीं जाने वाले। वर्स्ट के सीनेरियो में भी मुझे लगता है कि विंस को बस पैसे पे करने होंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिलहाल क्या आप लोग विंस मैकमैन को देखना चाहोगे टेडी लॉन्ग की तरह, हाँ या फिर ना, मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि सीएम पंक को लेकर। सीएम पंक के रिटर्न को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। सीएम पंक का रिटर्न डेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। सीएम पंक फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अर्ली जुलाई में वापस आ जाएंगे, यानी तो 6 जुलाई तक तो कैसे भी आ जाएंगे। रसलवुड्स रेडियो की अपडेट निकल के सामने आई है कल रात को, एंड वहाँ पे बताया गया कि सीएम पंक एक्सपेक्टेड है कि 6 जुलाई को होने वाले शिकागो वाले ऑस्ट्रेट एरेना वाले एपिसोड में प्रेजेंट होने वाले हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं पे सीधा आएंगे, ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे पहले आ जाएं, क्या पता नाइट ऑफ चैंपियन से पहले आ जाएं, उससे पहले भी आ सकते हैं वो। लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है कि उस 6 जुलाई वाले एपिसोड के टाइम पे तो प्रेजेंट होंगे। अब चाहे वो पहले आ जाए चाहे वो उसी दिन आए, मुझे लगता है उसी दिन आने के ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज वो अगर वो शिकागो की क्राउड के सामने आएंगे उसी दिन आएंगे इतने टाइम के बाद, तो मुझे लगता है पॉप बहुत ज़्यादा मैसिव मिलेगा। तो मुझे लगता है वो उसी दिन आएंगे। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट का कहना है कि उस टाइम
टाइम तक वो वापस आ जाएंगे। अब या तो वो उसी दिन आए, नहीं तो उससे पहले आ जाए। ये है बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेकर अपडेट। ऑल्सो कहा गया है कि मर्चेंडाइज भी इनके लिए प्रिपेयर की जा रही है। इनफैक्ट इनकी जो नेक्स्ट फ्यूड है वो भी प्लान्ड है, पता नहीं किसके अगेंस्ट है लेकिन प्लान्ड है। तो ये कुछ है सीएम पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड को लेके कुछ मेजर अपडेट्स। हम लोग बात करते हैं भाई रैंडी ऑर्टन एंड ड्रू मैकिंटायर को लेके। इनके भी रिटर्न को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है रसल वोट्स की तरफ से। एंड कहा गया है कि रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर ये दोनों ही समरस्लैम के कार्ड के लिए ऑलरेडी प्लान्ड है एंड एक्सपेक्टेड है कि ये दोनों समरस्लैम तक तो वापस आ जाएंगे। समरस्लैम 1 और 2 जून को होने वाला, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर है। मान लो अगर फ्यूड आपको करनी है तो 1 महीने या 2-3 हफ्ते की बिल्ड तो लगती ही है। तो उसके लिए अगर इनको समरस्लैम के कार्ड में रखना है तो ये भी कुछ 6 जुलाई 7 जुलाई तक वापस आ जाएंगे। एंड 6 जुलाई 7 जुलाई को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है भाई। आज मान के चलो कि आधा हम लोग पहुंचने ही वाले हैं जून, उसके बाद जून के एंड में नाइट ऑफ चैंपियंस हो जाएगा, देन जुलाई बिगिनिंग में ये सब आ सकते हैं वापस। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ 20 से 25 दिन के अंदर सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, ड्रू मैकिंटायर ये सारे के सारे सुपरस्टार्स आपको वापस से WWE प्रोग्रामिंग पे देखने को मिल सकते हैं। एंड अच्छा होगा भाई जितना जल्दी वापस आए, बिकॉज अभी देखने के लिए 1-2 ही रीजन है। रोमन रेंस हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, ओबा फैमी हो गए, लेसनर हो गए एंड कोडी रोड्स हो गए। वो मैंने 1-2 बोल के 5 नेम गिना दिए, वो अलग बात है, लेकिन तुमको ही पता है क्या मैं मीन करना चाहता हूँ। लेकिन अगर इसके बाद सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, मैकिंटायर ये सब भी एक्टिव हो जाएं तो अच्छा ही होगा, प्रोडक्ट वॉचेबल हो जाएगा। एंड लेट्स होप कि समरस्लैम के टाइम पे बिल्ड इतनी स्ट्रांग हो कि हर हफ्ते हर शो देखने का मन करे, स्पेशली स्मैकडाउन देखने का मन करे। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि जेड कार्गिल एंड शार्लेट फ्लेयर को लेकर। रसल वोट्स का कहना है कि समरस्लैम के लिए जेड कार्गिल एंड शार्लेट फ्लेयर का मैच प्लान किया गया है। अब ये नहीं है कि कोई गारंटी है कि इनका मैच होगा, लेकिन ये वाला मैच प्लान किया गया है। इनफैक्ट पहले से ये मैच लिस्टेड था समरस्लैम के लिए, पेंसिल्ड इन था। लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट है, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि शार्लेट फ्लेयर रिया रिप्ली के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। एंड काफ़ी सारे फैंस को लगता है कि शायद ये समरस्लैम का मैच जो कि WWE वाले बिल्ड कर रहे हैं शार्लेट एंड रिया रिप्ली के बीच में, जो कि एक मैसिव मैच हो सकता है। शार्लेट ने एक टाइम पे विमेंस डिवीजन को डोमिनेट किया था, रिया रिप्ली अभी करती है, तो इनके बीच का मैच एक्साइटिंग डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अब ये एक अपडेट आती है तो बीच में कहानी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट लेके आती है कि अगर जेड कार्गिल एंड शार्लेट प्लान्ड है तो देन रिया रिप्ली शार्लेट नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि जेड कार्गिल शार्लेट होगा। फिलहाल ये पिच किया गया है, प्लान किया गया था एक पॉइंट पे। अब अभी क्या है वो तो नहीं पता, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी देख के तो रिया रिप्ली एंड शार्लेट ही लगता है, बाकी देखते हैं क्या होता है। स्टिल कुछ टाइम है समरस्लैम के बिल्ड के लिए, तो आने वाले 20-22 दिनों में सब कुछ ही क्लियर होते हुए मुझे लगता है दिख जाएगा। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा भाई मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।